स्टूडेंट्स, आज हम रेनबो बुक की जो लास्ट पोइम है आरबीएसई बोर्ड में द स्नेर उसको पढ़ेंगे। स्नेर का अर्थ होता है ट्रैप यानी जाल। लेसन नंबर है 16। तो ये पोइम द स्नेर लिखी गई है जेम्स स्टीफन्स के द्वारा। इस पोइम की कुछ स्पेशल जो बातें हैं, पहले स्टेंजा की लास्ट लाइन सेकंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन बन जाती है। ये रिपीटेशन होता है, लेकिन लास्ट स्टेंजा में ये रिपीट नहीं होगा। जैसे बट आई कैनॉट टेल फ्रॉम वेयर, यही लाइन फर्स्ट स्टेंजा की लास्ट लाइन है, तो सेकंड स्टेंजा की ये बन गई फर्स्ट लाइन। यही बात सेकंड स्टेंजा की लास्ट लाइन थर्ड स्टेंजा की बन गई फर्स्ट लाइन, और थर्ड स्टेंजा की लास्ट लाइन बन गई फोर्थ स्टेंजा की फर्स्ट लाइन। ये पोइम है वो स्टेंजा के रूप में लिखी गई है, और इसमें 4 स्टेंजा है, और स्टेंजा का मीन्स होता है 4 लाइन्स। किसी भी पोइम की 4 लाइन का जो एक अलग से पैराग्राफ नजर आता है, पैराग्राफ दिखाते हैं, उसको कहते हैं स्टेंजा, और स्टेंजा में इंक्लूड होती है 4 लाइन्स। इस पोइम को जो लिखने की जो राइटिंग है उसमें आइएम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है। दिस पोइम इज रिटन इन आइएम्बिक टेट्रामीटर। तो आइएम्बिक टेट्रामीटर क्या होता है? आइएम्बिक टेट्रामीटर है वो क्या होता है? जो अंतिम वर्ड होता है उस पे स्ट्रेस दिया जाता है। अंतिम वर्ड होता है उसमें स्ट्रेस दिया जाता है, और अंतिम सिलेबल पर यानी स्ट्रेस होता है। लास्ट सिलेबस है उस पे स्ट्रेस दिया जाता है, उसको कहते हैं आइएम्बिक टेट्रामीटर। तो आइएम्बिक टेट्रामीटर में जेम्स स्टीफन्स के द्वारा लिखी गई पोइम जो लेसन नंबर है 16 आरपीएसई बोर्ड में। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं पोइम को। आई हियर ए सडन क्राई ऑफ ए पेन। अब देखिए इस लाइन के अंत में लगा है एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो आई हियर ए सडन क्राई ऑफ ए पेन। पेन यानी दर्द, क्राई मीन्स चीख। तो एक दर्द भरी चीख अचानक मुझे सुनाई देती है। इससे कवि है वो बिल्कुल स्तंभित रह जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है। एक्सक्लेमेटरी वर्ड के कारण इसका जो मीनिंग निकल रहा है कि आई हियर ए सडन क्राई ऑफ ए पेन। अचानक एक दर्द भरी चीख सुनाई देती है कवि को। देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर। और ये आवाज आ रही है किसी जाल में फंसे हुए एक खरगोश की। रैबिट मीन्स खरगोश, स्नेयर मीन्स जाल। तो एक जाल में फंसे हुए खरगोश की आवाज सुनाई देती है। नाउ आई हियर द क्राई अगेन। अब कवि को आवाज एक बार फिर से सुनाई देती है। बट आई कैनॉट टेल फ्रॉम ए वेयर। लेकिन कवि ये नहीं बता सकता कि ये आवाज आ कहां से रही है। अब देखिए फर्स्ट स्टेंजा का। अचानक उसे एक दर्द भरी चीख सुनाई देती है।
तो कवि है वो साउंड को तो पहचान लेता है कि साउंड किसकी है, रैबिट की है, लेकिन वो रैबिट की साउंड आ कहां से रही है, उस प्लेस को वो पहचान नहीं पा रहा है। यानी द पोइट कैनॉट फाइंड द प्लेस where the rabbit in a snare। कभी ये पता नहीं लगा पा रहा है कि आवाज कहां से आ रही है, कौन से स्थान से आ रही है। हाँ, पोइट है वो उसकी साउंड से एनिमल को फाइंड आउट कर लेता है कि आवाज किसकी है। तो आवाज किसकी है, वो तो किसकी आ रही है, रैबिट की। तो कभी रैबिट की आवाज तो पहचान लेता है, लेकिन उसके प्लेस का पता नहीं कर पाता है कि आवाज आ कहां से रही है। तो पहले स्टेंजा में कवि आश्चर्यचकित रह जाता है। आश्चर्यचकित रहने के बाद वो साउंड को तो फेमिलियर कर लेता है, पहचान लेता है, बट प्लेस को फाइंड आउट नहीं कर पाता। अब जो फर्स्ट स्टेंजा की लास्ट लाइन थी वो सेकंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन रिपीट हो रही है, बट आई कैनॉट टेल फ्रॉम वेयर। लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि आवाज आ कहां से रही है। ही इज कॉलिंग आउट ऑफ एड। आउट ऑफ एड का मीन्स है हेल्प। तो ही है वो रैबिट के लिए यूज हुआ है। अब एक एनिमल के लिए ही यूज करने का कवि का सेंस क्या है, यानी कवि है वो बहुत ही सेंसेटिव और सिंपैथी है। सिंपैथी एटीट्यूड है फॉर एनिमल, इसलिए कहा ही इज कॉलिंग आउट ऑफ एड। वह सहायता के लिए पुकार रहा है। कॉलिंग मीन से पुकारना, आवाज देना। तो खरगोश है वो जाल में फंसा हुआ है और वो सहायता के लिए पुकार रहा है कि एनीवन कम टू मी एंड हेल्प मी, क्राइंग ऑन द फ्राइटन्ड एयर। और उसकी चीख से पूरा वातावरण, एयर का मतलब जहां जाल में फंसा हुआ है खरगोश, वहां का पूरा जो वातावरण है वो बिल्कुल भयभीत हो जाता है। तो जंगल का जो एटमॉस्फेयर है फॉरेस्ट का, उससे यानी भयभीत हो जाता है पूरा वातावरण उसकी दर्द भरी क्राइंग के कारण। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड का मतलब फॉरेस्ट के अंदर जो शेष एनिमल्स हैं, शेष जानवर हैं, और कवि हिमसेल्फ यानी पोइट हिमसेल्फ, दोनों यानी इतने भयभीत हो जाते हैं, जंगल के सभी प्राणी भयभीत हो जाते हैं और जंगल का वातावरण बिल्कुल भयभीत हो जाता है। अब वही रिपीटेशन आ रहा है। लास्ट लाइन थर्ड स्टेंजा की बन रही है फर्स्ट लाइन। तो मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, सब कुछ जंगल में भयभीत हो जाता है। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस। रिंकलिंग मानी उसका चेहरा दर्द से सिकुड़ जाता है। रैबिट का चेहरा है वो दर्द से सिकुड़ जाता है, झुर्रियां पड़ जाती हैं। और लिटिल फेस यानी उसका जो मासूम सा चेहरा है, यानी बिल्कुल लिटिल फेस जो वर्ड यूज हुआ उसका कहने का मीन्स है पोइट का यहां पर कि खरगोश का चेहरा है वो बिल्कुल मासूम है, इनोसेंट है। इनोसेंट, भोला भाला मासूम सा चेहरा है जो दर्द के मारे सिकुड़ जाता है। एज ही क्राइज अगेन फॉर एड। एड मीन्स बी हेल्प। और एक बार फिर खरगोश है वो सहायता के लिए
पुकार रहा है अपनी दर्द भरी चीख से कि कम टू हेल्प मी, कम टू हेल्प मी। अगेन एंड अगेन रैबिट है कॉलिंग फॉर ए हेल्प। तो पूरा जंगल का वातावरण भयभीत हो जाता है। पूरे जंगल के शेष जो एनिमल्स हैं, क्रीचर्स हैं, वो भयभीत हो जाते हैं। और पोइट हिमसेल्फ फ्राइटन्ड ऑफ द क्राइंग ऑफ ए पेन ऑफ द रैबिट एंड आई कैनॉट फाइंड द प्लेस। ये बार बार रिपीट कर रहा है कि एंड आई कैनॉट फाइंड द प्लेस, यानी उस प्लेस को फाइंड आउट नहीं कर पा रहा कवि। तो कवि अपने आप को इस लाइन में असहाय महसूस करने लगता है। हेल्प लेस हो जाता है कवि कि वो किसी भी प्रकार से चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा है। पोइट है वो मदद करना चाहता है, जेम्स स्टीफन्स कवि उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन वो मदद कर नहीं पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? यदि ये क्वेश्चन पुटअप किया जाए आपसे आरबीएसई बोर्ड में कि व्हाई डिड द पोइट डिड नॉट हेल्प टू द रैबिट, क्यों नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर सका, तो उसका रीजन है द पोइट कैनॉट फाइंड आउट द प्लेस वेयर इज द रैबिट इन ए ट्रैप, कि कहां पर जाल में फंसा हुआ है एक खरगोश। चाहकर भी वो मदद कर नहीं पा रहा, जबकि वो मदद करना चाहता है लेकिन मदद कर नहीं पा रहा है। अब लास्ट स्टेंजा इस पोइम का, एंड आई कैनॉट फाइंड द प्लेस, मैं उस स्थान का पता नहीं लगा पाया जहां खरगोश फंसा हुआ था। वेयर हिज पा इन द इज इन द स्नेर, पा मीन्स उसका पंजा, पैर, स्नेर मीन्स जाल। तो उसका पंजा जाल में कौन सी जगह फंसा हुआ है वो पता नहीं लगा पाया कवि। लिटिल वन ओ लिटिल वन, दो बार यानी रिपीटेशन हुआ है, लिटिल वन ओ लिटिल वन, अरे मेरे मासूम, अरे मेरे मासूम छोटे से प्राणी, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ बट आई कैनॉट फाइंड द प्लेस, लेकिन मुझे ये पता नहीं चल पा रहा कि तुम्हारा कहाँ है पंजा, वो जाल में फंसा हुआ है। आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, इस लाइन में बिल्कुल क्लियर आ जाता है कि पोइट है वो हेल्प करने के लिए अपना पूरा प्रयास करता है, क्योंकि वो कह रहा आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, मैंने हर जगह आपकी तलाश की बट आई कैनॉट फाइंड द प्लेस वेयर हिज पा इज इन ए स्नेर, कि उसका पंजा कहाँ फंसा हुआ है वो कवि चाहकर भी मदद नहीं कर पा रहा है। तो कवि इस पोइम के माध्यम से जो अपने वाइल्ड एनिमल्स हैं उसके प्रति ह्यूमन बीइंग को एक सिंपैथी, एक सॉफ्ट एटीट्यूड रखना चाहिए, उनकी लुक आफ्टर करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो पोइम में डिपेक्ट्स किया गया है ए रैबिट इन ए स्नेर क्राइंग आउट ऑफ ए पेन का, कि कवि है वो द पोइम डिपेक्ट ए रैबिट इन ए स्नेर क्राइंग आउट ऑफ ए पेन। डिपेक्ट मानी चरित्र चित्रण किया गया एक खरगोश का, जिसके माध्यम से वो एक दर्द भरी चीख है वो बोलता है, लेकिन द पोइट कैन रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ द रैबिट, द पोइट कैन रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ ए रैबिट, कवि रिकॉग्नाइज कर लेता है रैबिट की आवाज को। द पोइट डिपेक्ट द सिचुएशन विद इफेक्टिव इमेजिनिंग, कवि है उसने चरित्र चित्रण किया इस पोइम के माध्यम से प्रभावशाली तरीके से, जो कल्पना की है उन्होंने कि कितना प्रभावशाली और सिंपैथेटिक एटीट्यूड रखा उन्होंने। द लास्ट लाइन ऑफ एवरी स्टेंजा आई रिपीटिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वन, ये बात आपको पहले स्पष्ट कर चुका हूं कि लास्ट लाइन ऑफ एवरी स्टेंजा इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वन। ये शुरू के 3 स्टेंजा में तो ऐसा होता है,
जो आइएम्बिक टेट्रामीटर में लिखे गए हैं, लेकिन लास्ट स्टेंजा में ये बात रिपीट नहीं होती है। तो पोइम को शॉर्ट में सार रूप में कि कवि है वो एक दर्द भरी चीख सुनाई देती है, उसको आवाज को वो रिकॉग्नाइज कर लेता है, साउंड को रिकॉग्नाइज कर लिया, बट हेल्पलेस हो गया बिकॉज ही कैनॉट फाइंड आउट द प्लेस वेयर द रैबिट पा इज ट्रैप या स्नेयर, कि उसका पांव कहाँ फंसा हुआ है। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो इस पोइम में बनते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन क्रिएट होते हैं और किस प्रकार उनका आंसर दिया जाता है। तो एक्सप्लेन द फ्राइज, पहला क्वेश्चन। एक्सप्लेन द फ्रेज फ्राइटन्ड एयर। यानी फ्राइटन्ड एयर जो वर्ड आया था पोइम में, उसमें क्या बताना चाहता है कवि? द पोइट मीन्स टू से, तो फ्राइटन्ड एयर जो फ्रेज है उसको एक्सप्लेन करना है। पहले तो ये पता होना चाहिए फ्रेज क्या होता है। फ्रेज होता है एक क्लोज जो क्लोज होता है उसका एक सेंटेंस, जो वाक्यांश होता है उसको फ्रेज कहा जाता है। यानी एक सेंटेंस का एक छोटा हिस्सा जिसका मीनिंग तो होता है, लेकिन वो अपने आप में एक पूर्ण सेंटेंस या क्लोज नहीं कहलाता। जैसे लैंग्वेज की सबसे बड़ी इकाई का नाम होता है सेंटेंस, उससे छोटी इकाई का नाम होता है क्लोज, और क्लोज से छोटी इकाई का नाम होता है फ्रेज। तो फ्रेज है वो सेंटेंस का ही एक और क्लोज का ही एक शॉर्ट रूप, जिसका मीनिंग तो होता है लेकिन अपने आप में पूर्ण नहीं होता। तो पोइट मीन्स टू से दैट द क्राइज ऑफ द पोइट मीन्स टू से दैट द क्राइज द क्राइज ऑफ, किसकी आवाज? द ट्रैप्ड रैबिट, द ट्रैप्ड रैबिट आर क्रिएटिंग an atmosphere of fright in the animals. Fright in the animals which hear them. Which hear them. तो ये फ्रेज फ्राइटन्ड एयर है, उसका एक्सप्लेन किया गया है। द पोइट मीन्स टू से, कवि के कहने का मतलब है दैट द क्राइज ऑफ द ट्रैप्ड रैबिट, कि जो चीख जाल में फंसे हुए खरगोश की
आती है उससे क्रिएटिंग हो जाता है, निर्माण हो जाता है, बन जाता है वातावरण का ऐसा माहौल जो बिल्कुल फ्राइट हो जाता है, डरावना हो जाता है। इन द एनिमल्स विच हियर देम, जो भी जानवर थे जंगल के और जिन जानवरों ने उनकी आवाज को सुना तो वो सारे जानवर डर गए, सहम गए। उसकी चीख भरी, जो दर्द भरी, दुख भरी, वो हेल्प हेल्प अगेन एंड अगेन कॉलिंग फॉर एड। तो ये था फ्राइटन्ड एयर का एक्सप्लेन, जो उसकी फ्रेज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द पोइट वाई इज द पोइट सर्चिंग, यानी कवि तलाश कर रहा है। किसकी तलाश कर रहा है? जो स्टेंजा में आया था कि कवि बार बार जो रैबिट है वो उसको हेल्प 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 कह रहा है कि हेल्प मी हेल्प मी। तो वाई इज द पोइट सर्चिंग फॉर द रैबिट? अब यहां देखिए वाई से क्वेश्चन पूछा गया, वाई इज द पोइट सर्चिंग फॉर द रैबिट, कि कवि है वो एक खरगोश की तलाश क्यों कर रहा है, क्या करना चाहता है पोइट एक खरगोश के साथ। तो इसका आंसर देखिए, जो स्टेंजा में एक्सप्लेन दिया तब आया था, द पोइट is searching for the rabbit because he wants to help the रैबिट। यानी कवि है वो खरगोश की मदद करना चाहता है। इन द स्नेर, जो कहां फंसा हुआ है, इन द स्नेर, जाल में फंसे हुए खरगोश की मदद करना चाहता है, इसलिए वो तलाश करता है खरगोश की। एंड ही इज अनेबल, unable to find out, लेकिन वो इसकी तलाश करने में सक्षम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Who is afraid and why? कौन डर गया और क्यों डर गया? रैबिट जब हेल्प के लिए पुकार रहा था, हेल्प मी अगेन एंड अगेन, तो कौन तो उसकी आवाज से डर गया और क्यों डर गया? तो ए रैबिट इज अफ्रेड। पहले तो डरने वाला स्वयं कौन है? वो रैबिट जो एक स्नेर में, एक ट्रैप में फंसा हुआ था। तो ए रैबिट इज अफ्रेड, यानी खरगोश है वो डर गया। It is so because he is trapped in a snare.
क्योंकि वो फंसा हुआ था एक जाल में। द पोइट इज ऑल्सो अफ्रेड। द पोइट इज ऑल्सो अफ्रेड। कवि स्वयं भी डर जाता है, बिकॉज he is unable to locate the rabbit। क्योंकि वो स्वयं भी उस खरगोश का पता नहीं लगा पाया कि वो कहां पर फंसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। What provides unity? What provides unity to the poem? यानी कविता में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको एकता उपलब्ध कराती है। तो वहां से अपने को लास्ट जो स्टेंजा था अपनी पोइम का, और उसकी जो लास्ट लाइन थी, यूनिटी कहां पर नजर आती है। तो स्टेंजा की जो लास्ट लाइन आ रही थी एवरी स्टेंजा की, वहां से एक क्वेश्चन पुटअप किया है। द लास्ट लाइन of the last line of every stanza provides unity। provides unity to this poem। यानी प्रत्येक स्टेंजा की जो लास्ट लाइन है वो हमें प्रोवाइड कराती है यूनिटी। इट बिकम द फर्स्ट लाइन, इट बिकम्स द फर्स्ट लाइन of the following stanza। of the following stanza। तो ये इसके 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो इस पोइम से क्रिएट होते हैं। तो थैंक यू फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। इससे अगली की नेक्स्ट क्लास में टुमारो हम कंपोजिशन ग्रामर का एक टॉपिक लेटर राइटिंग है वो पढ़ेंगे।